सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी से। नाज़रीन, जर्मनी में जो नए कवानीन हैं गैर मुल्कियों के लिए, वो इस वक्त ज़ेर बहस है। इसी तरह यूरोप में भी इसी तरह के हालात चल रहे हैं। अफगानिस्तान के मतलब भी खान साहब से पूछेंगे, पाकिस्तान के मतलब भी बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं जर्मनी से। खान साहब, क्या हालात है, क्या अपडेट है नई? साहब, आप काफी फिक्रमंद रहते हैं या जर्मनी के हालात के बारे में, और क्योंकि पिछले इलेक्शन के बाद से अब तक ये मामला उठते चले जा रहे हैं। इनमें मतलब डेली के मौजूआत में ये भी एक सब्जेक्ट जो है वो यहाँ शामिल हो चुका है कि भाई जो गैर मुल्की है उनके बारे में क्या फैसला जब गवर्नमेंट करने में कब तक कामयाब होगी या क्या तब्दीलियां लेके आना चाहती है। देखिए, इस सिलसिले में वजारत दाखिला का यहाँ का एक इंटरव्यू अभी हाल ही में छाया हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम जो जर्मनी की करंट सिचुएशन है इसको वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर रहे हैं। वो कहते हैं इसको एक ही नुक्ता से नहीं देखने, एक ही निगाह से नहीं देखना चाहिए सारे मामले को। हम जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे या जो कानून बना रहे हैं उनको मुख्तलिफ स्टेजेस को सामने रख के हम बना रहे हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला हमारे लिए इस वक्त ये है कि 3 लाख असाइलम सीकर जिनके असाइलम रिजेक्ट हो चुके हैं वो जर्मनी से बाहर नहीं जा रहे, और उन्होंने कोई ना कोई सहारा लिया हुआ है। किसी ने मेडिकल का सहारा लिया हुआ है, किसी ने जो है अपने जिस मुल्क में जाना है उसने वहां के हालात जो है वो खतरनाक है, वहां अमन के हालात नहीं है, तो जैसे अफगानिस्तान के मामले में वो कहते हैं वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह की कोई ना कोई वजूहात बनाने की वजह बना के उन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्टे को लंबा किया हुआ है, और वो हुकूमत के ऊपर बोझ है, और उनको इसमें सपोर्टिंग हैंड जो है वो अदालतों की तरफ से मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि भाई इन 3 लाख का कोई फैसला किया जाए कि इनको जिनके असाइलम का हक खत्म हो गया उनको कैसे मुल्क से बाहर निकाला जाए। उसके लिए मेन वो कानून साजी करना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो यूक्रेन से दुनिया आई थी उसके अंदर भी उन्होंने 2 कैटेगरीज है, एक यूक्रेन की है और एक वो कहते हैं इराक और शाम की है। इराक और शाम की कैटेगरीज में उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफर दी है कि जो लोग फ्राई विल खुद ही वापस जाने पर तैयार हो जाएं उसके लिए वो एक पैकेज लाना चाहते हैं कि भाई वो पैकेज हम उनको देंगे, एक अच्छी मदद करेंगे, वहां जाके वो अपने मुल्क के अंदर सेटल हो जाए, कोई कारोबार कर लें, कुछ काम शुरू कर दें। तो वो भी एक इनके ज़हन में है कि भाई कैसा कानून लाया जाए कि जिससे मुल्क को जर्मनी की हुकूमत का जो मुस्तकिल बर्डन है वो कम किया जाए। इस तरह यूक्रेन के लिए भी वहां का जंगी हालात है, वहां लोगों को वापस करना मुमकिन नहीं है, तो उनके लिए जो उन्होंने एक आर्जी वीजा निकाला हुआ है उस आर्जी वीजे की जो है मुद्दत में वो कहते हैं कोई ना कोई हम नई तब्दीली करके तो उसको या तो एक मुश्किल उनको वीजा दे दिया जाए और उनको फिर काम वगैरह पे यहाँ पे लगाया जाए। इस वक्त मिलने से करीब वो लोग बताते हैं कि यूक्रेन के जो है वो इस वक्त मुल्क में रह रहे हैं जिनको ऊपर बोझ है, हुकूमत के ऊपर उसको हाइम्स तामीर करके देनी पड़ी है गवर्नमेंट को, जगह जगह पे उनके अखराजात उठा रहे हैं, उनका मेडिकल उठा रहे हैं, उनके बच्चों के स्कूलों के अंदर को वो फीस दे रहे हैं। तो वो कहते हैं इस किस्म की जो कैटेगरीज बनी हुई जो बोझ है हम उसको कम करना चाहते हैं। जो स्कीम लीगली यहाँ जर्मनी आने की है वो अपनी जगह कायम है, जो हुनरमंद अफराद यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए वो दरवाजा कहते हैं हमारा खुला हुआ है। और ये बात इस हद तक भी मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त है कि भाई बहुत सारी दुनिया यहाँ पर जो 3 लाख आदमी यहाँ पर मुल्क से जाने का नाम नहीं ले रहा या किसी भी बहाने से यहाँ ठहरा हुआ है, वो जाहिर है एक या तो अपने आप को वो इस जर्मन सोसाइटी का हिस्सा बना लेते या जर्मन के अंदर ऐसे जो ऑफर्स दी गई थी हुकूमत की तरफ से कि भाई काम वगैरह सीख के अपने आप को अपग्रेड कर लो, उसको भी अब 1 साल हो रहा है और उसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर जर्मन गवर्नमेंट को अगर उनको ऐसा कानून बनाकर उनको निकालना चाहती है तो वो फिर हक तो मैं नहीं कहता, लेकिन बाद में वो भी उनकी एक मजबूरी है जर्मन गवर्नमेंट की ऐसे फैसला करना।
تو بہرحال یہ کرنٹ سچویشن ابھی تک تو یہ چل رہی ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھائی جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جرمن ماحول غیر ملکوں کے خلاف ہے، ایسی کوئی مطلب اس میں کوئی ایسی سخت بات نہیں ہے کہ بھائی واقعی ایسی پالیسیز لا رہے ہیں یا وہ جرمن گورنمنٹ امن کے خلاف. آپ یہ دیکھیں جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس کے اندر بھی 35 سال کی ایک عراقی کی پیدا ہونے والی بچی جو ہے وہ اکنامکس کی منسٹر بنی ہے، اکنامکس کوآپریشن کی منسٹر بنی ہے، جو دوسرے ملکوں کو اکنامک ہیلپ دیتا ہے. جرمنی غریب ملکوں کو اس کی منسٹر اس کو بنایا گیا. وہ 1990 کی پیدائش ہے، کرد ہے، اور 1996 میں 6 سال کی عمر میں یہاں جرمنی آئی تھی یا اس نے اسٹڈی کیا اور اس کو جس کا جرمن مطلب کیبنٹ کا حصہ ہے، منسٹر بنی ہوئی ہے. تو اس لیے ایسا خلاف ماحول نہیں ہے جرمنی کے اندر غیر ملکوں کے لیے. ہاں جو لوگ بیکار ہیں ان کے لیے یقیناً ان کو ایسی فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور جو لوگ واقعی جرمن کے لیے سوسائٹی کے لیے ملک کے لیے مفید لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرنے کا جرمن کا ارادہ بظاہر نظر نہیں آتا. ہاں بات جیسے نیشنلٹی کا قانون ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 سال کو دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں. وہ برطانیہ بھی جا رہا ہے 10 سال کے اوپر، اور اسرائیل بھی جا رہا ہے، اور بھی ملک جو ہیں وہ 10 سال قانون کی طرف جا رہے ہیں کہ بھائی 10 سال کے بعد نیشنلٹی دی جائے. اور برطانیہ نے تو یہاں تک کر دیا ہے کہ بھائی جو لوگ ویزے پہ یہاں آ رہے ہیں یا یہاں ٹھہریں گے وہ اپنی ہیلتھ انشورنس جو ہے 3,050 پاؤنڈ ہر بندے کو خود دینے پڑیں گے. اور اسی طرح جو ایک 4 بندوں کی فیملی ہے جو یہاں رہتی ہے آپ کے جرمنی میں 2 بچوں کے ساتھ، ان بتایا 23,000 پاؤنڈ اس کو ہر سال جو ہے وہ اپنی ہیلتھ انشورنس کا خرچہ خود دینا پڑے گا. اس لیے جو ہر جگہ گورنمنٹ کو ہر ملک میں ایسی کوئی نہ کوئی پابندیاں جو ہے وہ لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ایسے قدم ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں. اس طرح جرمنی کے اندر جو اسالم ویزا تھا اس کے اوپر اسالم منظور ہونے کے بعد فوری طور پہ اس کو فیملی بلانے کا ایک حق تھا، اس کے آگے وہ دیوار کھڑی کر رہے ہیں کم از کم 3 سال کے بعد اس کی فیملی جو ہے وہ اس کو جوائن کر سکے. تو اس قسم کی مین تبدیلیاں کرنے کا ان کا ارادہ ہے، لیکن ایسا جیسا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ اٹھا کے سب کو باہر کر دیں گے، ایسی کیفیت نہیں ہے. جی خان صاحب، جرمنی کے لیے فکر مند اس لیے رہتے ہیں کہ 50% 9 ٹی وی انٹرنیشنل جرمنی میں دیکھا جاتا ہے. سب سے زیادہ لوگ جرمنی میں دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام، تو اس وجہ سے ظاہر ہے اگر ان کو انفارمیشن ملتی رہے. اچھا، ایک نیوز آپ نے بھی بھیجی تھی، میرے پاس بھی ہے، 65 سال کی عمر کے جو لوگ جرمنی میں ہوں گے ان کے لیے یہ بس پاس وغیرہ کی سہولت کچھ آئی ہے؟ ان کے لیے چاہیے یہ بس پہ جو لوکل ٹریول کرتے ہیں سٹی میں ان کے لیے کوئی ایسی سہولت ہے کہ وہ فری ٹریول کر سکیں گے، فری پاس بنیں گے ان کے؟ دیکھیں یہ اسکیم وہ لا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو فیوروشان واپس کرنا پڑے گا، کہ اس کو فیوروشان اپنا واپس جو کرے گا اس کو وہ ایسی سہولت دے دی جائے گی. اور اس میں بھی ابھی مطلب سارے صوبے اس پہ راضی نہیں ہے، ابھی یہ بات چل رہی ہے اور ممکن ہے پاس ہو جائے تو، لیکن یہ ابھی تو مطلب انڈر کنسیڈریشن ہے یہ معاملہ جو ہے. اچھا، میں اپنے دیکھنے والے کو بتا دوں، ویسے تو پتا ہے کہ انگلینڈ میں 60 سال کی عمر کے بعد یہ جو لوکل بس سروس ہے وہ فری کر دی جاتی ہے اور پاس مل جاتا ہے وہاں پہ. اچھا خان صاحب، یہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے نیشنلٹی جرمنی کی لی ہے، اور میں پچھلے دنوں مختلف شہروں میں گیا ہوں جرمنی کے، لوگ 2 سال سے انتظار کر رہے ہیں، ہیسن میں خاص کر بہت انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کا قانون یہ تھا کہ آپ جو وہاں کی نیشنلٹی آپ کو چھوڑنی پڑتی تھی، جس ملک کی آپ نیشنلٹی جس ملک کے آپ نیشنل تھے. پھر بیچ میں ایک اسکیم ایسی آ گئی تھی کہ جی آپ اگر آپ کے اسائلم پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو وہاں سے نیشنلٹی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ قانون یہ بن گیا ہے کہ آپ کو اپنا نیشنل ہونا ظاہر کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کی اصل نیشنلٹی کیا ہے. اور وہ جب اسائلم آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت آپ اپنا پاسپورٹ
शनाख्ती कार्ड वगैरह जो है अक्सर लोग जो है या तो देते नहीं है, या जो दे देते हैं वो फोटो कॉपी जमा करा देते हैं, या असल चीज छुपा लेते हैं। अब नेशनैलिटी के लिए वो कहते हैं कि ये आप साबित करें कि आपकी असल नेशनैलिटी क्या थी। बिल्कुल ठीक। ये एक मसला खड़ा हो गया। उसके लिए वो कहते हैं जी आप अपना पासपोर्ट जो है वो लेके आए, वो अपने मुल्क का शनाख्ती कार्ड लेके आए, या अपने मुल्क का पासपोर्ट लेके आए जो आपका ओरिजिनल मुल्क था। और जब आपने यहाँ सालम लिया हुआ हो तो फिर आपको वहां पे उस मुल्क के अपने मुल्क की कॉन्सुलेट से उससे पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश आती है। बिल्कुल दुरुस्त तो फरमाया। उस वजह से देर जो है वो लग रही है इन मामलात के अंदर। इसका हल जो है वो यही है कि भाई आप इसको अदालत में चैलेंज करें और वहां इस मसले का हल जो है वो करें। जर्मनी के अंदर हमने यही देखा है, मेरा अपना तजर्बा तो यही है कि जो इस किस्म के मामला अड़ जाए उसको फिर आप अदालत में ले जाए, फिर अदालत से कोई हल निकाल देती है और अदालत के फैसलों को फिर गवर्नमेंट मान लेती है, उसके खिलाफ अपीलें वगैरह नहीं करती। तो इसलिए ये मामला इस किस्म के जो है इकट्ठे हो रहे हैं, उस वजह से ज्यादा देर जो है वो लग रही है। कई केसेस मेरे में भी हैं जिसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि जी आप अपना शनाख्ती कार्ड या आपने वो लेके आए नेशनैलिटी अपनी। अब वो नेशनैलिटी के लिए जो बंदों ने इतने साल के बाद केस मंजूर होता है उस वक्त तक के लिए जगह तब्दील हो गई हो जाए, बाद लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए पुलिस रिपोर्ट चाहिए, उस जिले की पुलिस वाले तक फाइल जाने में या वजारत खारजा की मान वजारत दाखिला फिर मुकामी पुलिस के पास जाती है, मुकामी पुलिस वहां वो एड्रेस पे मौजूद नहीं होता, घर वाले सब मूव कर गए होते हैं, तो उसमें फिर वहां पुलिस फाइल उस वक्त तक मूव नहीं करती जब तक उस फाइल का पेज ना भरा जाए। तो फिर वो इस वजह से वहां से जवाब नहीं आ रहे। असल मसला ये है वहां से जवाब नहीं आते जिस वजह से जो है वो देर लग रही है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। पिछले दिनों मनहाइम एक साहब मिले थे, वो कहते मेरे से शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं। जब मैंने कुछ पेपर दिए तो वो कहते अब ये हम पाकिस्तान भिजवाएंगे, वहाँ से टेस्ट करवाएंगे जर्मन एम्बेसी के ज़रिए। तो ये बिल्कुल खान साहब ने दुरुस्त फरमाया। और कुछ रश भी है मेरा ख्याल हिस्सन वगैरह में, जिसकी वजह से वक्त लग रहा है बहुत ज़्यादा लोगों का। खान साहब क्या चल रहा है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में? अफगानिस्तान में ये वहां की आम पब्लिक जो है वो मतलब ईरान ने भी वहां पर एक 3-4 मिलियन अफगानियों को निकालने का ऐलान किया हुआ है। मई के अंदर उन्होंने 15,000 बंदा वहां से डिपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने भी अप्रैल और मई के महीने में 2 लाख अफगानी जो है वहां डिपोर्ट किए हैं। और आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर कोई हुकूमत की ऐसी इनकम तो है नहीं जी। दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। 80% आबादी का गुजारा जो है वो एग्रीकल्चर पर है, और वो भी ओपियम जो है उसकी एग्रीकल्चर में भी ओपियम को उगा के उसके बेच के तो वो गुजारा करते हैं। इस वक्त यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि 41.5 मिलियन आबादी जो है अफगानिस्तान की, उसमें 43% बच्चे हैं वो बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम उम्र है। उनके लिए ना स्कूल है ना कोई स्कूल का सिस्टम है, जो और हर दूसरा बच्चा जो है वो एक इमरजेंसी की मदद चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो मेडिकल के लिहाज से, चाहे फूड के लिहाज से, या अपने आम जिंदगी में जो कुछ इंसानी जरूरत होती है उसमें हर बच्चा जो है वो दूसरा बच्चा वो इमरजेंसी मदद का तालिब है। फिर औरतों को वो कहते हैं 5वीं क्लास से ऊपर के पढ़ाई करने नहीं दी जा रही वहां पर। तो इस सारी सूरत